इंसान ने हजारों सालों तक आसमान को देखा और जमीन पर चलता रहा, समंदर को पार किया और पहाड़ों को चीर दिया और आखिरकार स्पेस तक पहुंच गया। लेकिन एक सवाल अभी भी वैसा है जो हजारों साल पहले था। क्या हम पूरी हकीकत को जानते हैं या फिर उसकी एक झलक देखते हैं? हर नई डिस्कवरी इंसान को ये एहसास दिलाती है कि शायद उसने अब हकीकत को समझ लिया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ एक नई रिसर्च, एक नया एक्सपेरिमेंट सामने आता है और उससे हमारी पूरी सोच ही बदल जाती है। तो असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि साइंस ने कितनी तरक्की की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या साइंस हकीकत यानी रियलिटी है या फिर उस तक पहुंचने का एक रास्ता या टूल। यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं और उन अरबों गैलेक्सीज में अरबों सितारे, और इन सितारों के दरमियान एक मामूली सा छोटा सा प्लेनेट अर्थ, और इस छोटी सी जमीन पर रहने वाला एक छोटा सा इंसान खुद को इस कायनात का अजीम ज़हनी इंटेलिजेंट बताता है। इसने बिल्डिंग्स बनाई, कंप्यूटर्स इन्वेंट किए और एआई को क्रिएट किया और मार्स तक रोबोट्स भेजे और एटम को तोड़कर बेपनाह एनर्जी हासिल की। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद एक सवाल अभी भी वहीं पर मौजूद है। क्या इंसान हकीकत को जानता है या वो फिर सिर्फ हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, क्योंकि इसी एक सवाल पर पूरी साइंस कायम है। अक्सर हम सभी साइंस को रियलिटी यानी हकीकत समझते हैं, लेकिन असल में रियलिटी यानी हकीकत साइंस से बहुत बड़ी चीज़ है। साइंस एक मेथडोलॉजी या टूल है जो ऑब्जर्व करता है, तजुर्बा करता है और सवाल पूछता है, लेकिन ये नतीजा कभी भी आखिरी नतीजा नहीं होता। साइंस ये मानती है कि कल उससे बेहतर या फिर उससे एडवांस एविडेंस मिल जाए तो वो अपना नज़रिया बदल देगी, और यही चीज़ साइंस को सबसे डिफरेंट बनाती है। एटम को कभी नाकाबिले तकसीम समझा जाता था, फिर साइंस ने ये आके बताया कि एटम के अंदर भी एक दुनिया बसती है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और बहुत से कुछ। और साइंस इससे भी छोटे ज़र्रात यानी क्यूटर्स पर तहकीक कर रही है। तो इससे क्या एटम बदल गया? जो कि हरगिज़ नहीं, बस हमारी मालूमात बदल गई। इंसान जितना ज़्यादा सीखता है और उतना ही ज़्यादा उसे एहसास होता है कि वो कुछ भी नहीं जानता, और उसे सीखने और जानने के लिए पूरी कायनात अभी भी बाकी है। शायद यही एहसास इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है।